ओम गम गणपते नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम छोटे छोटे जीवन में अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति से घबरा जाते हैं। सुख और दुख का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन में उतार चढ़ाव आने पर, खट्टे मीठे प्रसंग आने पर लोग दुखी सुखी हो जाते हैं। अपने को पापी समझकर वे दुखी हो रहे हैं। यह बड़ी गलती है। जीवन के विकास के लिए दुख नितांत जरूरी है। जीवन के उत्थान के लिए दुख अति आवश्यक है। सुख में विवेक सोता है और दुख में विवेक जागता है। लेकिन दुख में घबराने से आदमी दुर्बल हो जाता है। दुख का सदुपयोग करने से आदमी बलवान हो जाता है। मनुष्य जब दुख का सदुपयोग करना सीख लेता है तो दुख का कोई मूल्य ही नहीं रहता। जब सुख का सदुपयोग करने लगता है तब सुख का कोई मूल्य नहीं रहता। सदुपयोग करने से सुख और दुख का प्रभाव क्षीण होने लगता है और सदुपयोग करने वाला उनसे बड़ा हो जाता है। उपयोग करने वाले का मूल्य बढ़ जाता है। उपयोग में आने वाली जड़ चीज का मूल्य कम हो जाता है। दुख का सदुपयोग करने से दुख छोटा हो जाएगा। फिर वह आपको उतना दुख नहीं देगा। सुख का सदुपयोग करने से सुख छोटा हो जाएगा। फिर वह आपको बांध नहीं सकेगा। नासमझी से दुख आएगा तो वह आपको कमज़ोर बना देगा। सुख आएगा तो बंधन में डालेगा। एक डरा कर कमज़ोर करता है, दूसरा बांध कर कमज़ोर करता है। दोनों से अहित ही होता है। आपका तन, आपका मन, आपका हृदय इस दुख और सुख रूपी राक्षसों के ताबे में चला जाता है। ये सुख और दुख असुर हैं। असुर माने दैत्य, सुर माने देवता। हम लोग पुराणों की कथाएं सुनते हैं। ध्रुव तप कर रहा था। असुर लोग डराने के लिए आए लेकिन ध्रुव डरा नहीं। सुर लोग विमान लेकर प्रलोभन देने के लिए आए लेकिन ध्रुव फिसला नहीं, वह विजेता हो गया। ये कहानियाँ हम सुनते हैं, सुना भी देते हैं, लेकिन समझते नहीं कि ध्रुव जैसा नन्हा मुन्ना दुख से घबराया नहीं और सुख में फिसला नहीं। उसने दोनों का सदुपयोग कर लिया और अमर हो गया। सुख और दुख का सदुपयोग कर लिया तो ईश्वर उसके सम्मुख प्रकट हो गए। सारी समस्याएं उसके चरण तले आ गई। हम क्या करते हैं? जरा सा दुख पड़ता है तो दुख देने को लांछन लगाते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं अथवा अपने को पापी समझकर अपने को ही कोसते हैं। कभी आत्महत्या करने की भी सोचते हैं। कुछ पवित्र होंगे तो किसी संत साधु के पास जाते हैं। बाबा, हम बहुत हो गया, हमसे दुख सहा नहीं जाता। अब सहा नहीं जाता, हम पर रहम करो, हमारा दुख दूर कर दो। अब हम रह नहीं सकते, यह दुख सह नहीं सकते। दुख सहन नहीं होता, सहन नहीं होता। बोलते बोलते अभी तक सहते ही रहे न। महात्मा तो कृपालु होते ही हैं। दुख हटाने की अपेक्षा वे आपकी योग्यता बढ़ा देते हैं। दुख हटाने की अपेक्षा सुख का सदुपयोग करने की कला सिखा देना, यह ऊंची बात है। बच्चा चलते चलते गिर पड़ा, उसको चोट लगी। आपने वात्सल्य से
पुचकार कर उसको उठा लिया। आपकी सहानुभूति है, आपने उसको दुख से बचा लिया, लेकिन उसको कमज़ोर कर दिया। आपने उसे उठा लिया, उसको स्वयं उठने नहीं दिया। उसको गिरते देखकर बोलते, अरे कुछ नहीं हुआ, खड़ा हो जाइए, शाबाश शाबाश, देख क्या है। ऐसी युक्ति द्वारा वह चोट भूल जाता और अपने आप खड़ा हो जाता, तो तुम्हारी गैरहाजिरी में भी वह खड़ा हो सकता था। अतः उसकी शक्ति बढ़ा दो ताकि गिरे नहीं। योग वशिष्ठ में आता है कि चिंतामणि के आगे जो चिंतन करो वह चीज़ मिलती है, लेकिन सत्पुरुष के आगे जो चीज़ मांगोगे वही चीज़ वे नहीं देंगे, मगर जिसमें तुम्हारा हित होगा वही देंगे। कामधेनु के आगे जो कामना करोगे वह पदार्थ देगी, लेकिन उससे आपका भविष्य सुधरता है या बिगड़ता है, आपकी आसक्ति बढ़ती है या घटती है, यह कामधेनु की जवाबदारी नहीं है, उसकी यह जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन ऊंचे लोग, विवेकी लोग आपके हित अहित के बारे में भली प्रकार निगरानी रखते हैं। किसी देवता को आप रिझाओ, विधि विधान से पूजन करो, सामग्री अर्पण करो, भोग धरो, किसी वस्तु के लिए याचना करो, तो वे देवता प्रसन्न होकर आपकी मांगी हुई चीज़ दे देंगे। लेकिन वह चीज़ पाकर आप आत्मा आत्मा अभिमुख हो रहे हैं कि आत्म विमुख हो रहे हैं। आत्म विमुख होकर भोग में फंस रहे हैं, यह उनको सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मांगी हुई चीज़ आपको दे दी, बस। नादान बालक 10 रुपये की एक नोट लेकर दुकान पर पहुँचे। दुकान की विभिन्न चीज़ें देखकर दुकानदार से रंग बिरंगे चित्रों वाले बड़े बड़े पटाखे, एटम बम, मिर्च का लाल लाल पाउडर मांगे, सफ़ेद सोडा खार मांगे तो दुकानदार उसे ये चीज़ें देगा। लेकिन वह दुकानदार यदि उस बालक का पिता है तो वह पैसे भी ले लेगा और वस्तुएं भी नहीं देगा। उसको पूरा अधिकार है और वह बालक का पूरा हितैषी है। ऐसे ही जो सच्चे पुरुष हैं वे आपके सत्कार, आपकी पूजा स्वीकार कर लेंगे, लेकिन आप यदि पटाखे जैसी वस्तुएं मांगेंगे तो नहीं देंगे। आपके कल्याण के लिए जो उचित होगा वही देंगे। संभव है आपके जीवन के उत्थान के लिए वे आपको कटु या अपमानजनक वचन कह दें, आपको डांट भी दे दें। दुख के सदुपयोग से जीवन की शक्ति का विकास होता है और सुख के सदुपयोग से जीवन में सजगता आती है, जीवन तत्व की जागृति होती है। दुख से घबराने से कमजोरी बढ़ती है और सुख में फंस जाने से विलासिता बढ़ती है। सुख बांधकर कमज़ोर करता है और दुख डराकर कमज़ोर करता है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके पास सुख और दुख न आते हों। धेनुकासुर, बकासुर, अधासुर, ईसा और मूसा की कथाएं तो बहुत सुनी होंगी। अब यह आपके जीवन की कथा है और इसे जानना अत्यंत ज़रूरी है। जीवन में आने वाले सुख और दुख के प्रसंगों में क्या करना है। सुख और दुख का उपयोग, सुख दुख का उपयोग करने वाला सुख दुख का स्वामी बन जाता है।
स्वामी को यदि अपना स्वामीपना याद है तो सेवक उसकी आज्ञा में रहते हैं। चाहो जब सेवक को भीतर बुला लो, चाहो जब ऑफिस से बाहर खड़ा कर दो, मर्जी तुम्हारी। उसका उपयोग करने की कला आ गई तो आप स्वामी हो गए। जैसे चपरासी का उपयोग करते हैं, वैसे यदि परिस्थितियों का उपयोग करने की कला आ गई तो आप हो गए जीवन मुक्त। जीते जी मुक्ति बांधते हैं सुख और दुख। कौन बांधता है? ऐसा नहीं है कि साड़ी पह साड़ी पहनकर कोई माया वहाँ बैठी है, कोई अप्सरा बैठी है, वह आपको बांधेगी। नहीं, सुख और दुख ही आपको बांधते हैं। अप्सरा का अर्थ क्या है? अप माने पानी, सरा माने सरकाने वाला। जैसे पानी नीचे की ओर बहता है, ऐसे जीवन सुख दुख में नीचे की ओर बहता है। ऊंचे पुरुषों का ज्ञान तुम्हें ऊपर उठाता है। परिस्थितियां हैं सरिता का प्रवाह जो तुम्हें नीचे की ओर घसीटती है। ऊंचे पुरुषों का पंपिंग स्टेशन जो तुम्हें हरदम ऊपर उठाते रहते हैं। हम सुख और दुखों से परास्त क्यों हो जाते हैं? स्वतंत्र ढंग से जीने की कला हमारे पास नहीं है। ऐसा नहीं है। हमारे पास अन्न वस्त्र नहीं है, रुपये पैसे नहीं है, मकान नहीं है, इसलिए दुखी हैं। जिन सत्पुरुषों को खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, वे भी सुखी रह सकते हैं। देखो जड़ भरत जी का जीवन, देखो सुखदेव जी का जीवन, आत्मानंद में मस्त। अब भी इस समय भी ऐसे महात्मा, ऐसे परम सुख के सम्राट हैं इस वसुंधरा पर। उसके पास सुख और दुख का उपयोग करने की, सुख दुख के प्रसंगों को नचाने की कला है, समझ है। चीज़ वस्तुओं का बाहुल्य होते हुए भी यह समझ अगर हमारे पास नहीं है तो हम सुख और दुख की परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। अगर हमारे पास बढ़िया समझ है तो हमें हिला सके ये ज़माने में दम नहीं। हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं। किसी पंथ में रहें, संप्रदाय में रहें, वाड़े में, लेकिन जीवन की समस्या का हल नहीं हुआ। उलझन से सुलझन की यात्रा होनी चाहिए। वह नहीं हुई तो हम कमज़ोर ही रहे, दुखी ही रहे, सुख दुख के स्वामी न बन पाए। दुखी होने का कारण अगर पाप ही होता, पापी आदमी को ही अगर दुख मिलता तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम जी के जीवन में भी दुख नहीं आने चाहिए। लेकिन उनके आगे दुख की घटनाओं की, विकट परिस्थितियों की कमी नहीं, फिर भी वे सदा सम रहे। राज्य तिलक की शहनाइयाँ बजी और वनवास में जाना पड़ा। श्री कृष्ण ने भी अपने जीवन में ऐसा कौन सा दुख है जो नहीं देखा हो। दुष्टों के कारागृह में जन्म हुआ। जन्म के तुरंत बाद उस सुकोमल अवस्था में यमुना जी की भयंकर बाढ़ व उफनती लहरों के बीच टोकरी में छिपाकर पराए घर में ले जाकर रख दिया गया। राज घराने के लड़के होने के बावजूद गौएं चराकर रहना पड़ा। चोरी करके मक्खन मिश्री खाना पड़ा। कभी पूतना राक्षसी पय पान में छुपाकर पिलाने आ गई। कभी कोई देते कपड़े से दबाने या आंधी में उड़ाने चला आया। कभी बछड़े में से राक्षस निकल आया तो कभी विशाल गोवर्धन पर्वत को
हाथ पर उठाकर खड़े रहना पड़ा। अपने सगे मामा कंस के कई षड्यंत्रों का सामना करना पड़ा और अतः मैं उसे अपने हाथों से ही मारना पड़ा। उनके माँ बाप को भी जेल के दारुण दुख सहने पड़े। जरासंध से युद्ध के दौरान जब श्री कृष्ण द्वारका की ओर भागे तो पाँव में न तो पादुका थी और न ही सिर पर पगड़ी थी। केवल पीताम्बर ओढ़े नंगे पाँव भाग भाग कर पहाड़ों में छिपते छिपते सुरक्षित निवास के लिए कई स्थानों को ढूंढते ढूंढते अंत में समुद्र के बीच में जाकर बस्ती बसाना पड़ा। उनके पारिवारिक जीवन में भी कई विघ्न बाधाएं आती रही। बड़े भाई बलराम जी को मणि को लेकर श्री कृष्ण पर अविश्वास हो गया था। पत्नियों में भी आए दिन ईश्वरीय जलन व झगड़े डटे टंटे चलते ही रहते थे। बाल बच्चों एवं पोत्रों में से भी कोई आज्ञाकारी नहीं निकला। एक और जहाँ श्री कृष्ण साधु संतों का इतना आदर सत्कार किया करते थे, वहीं पर उनके पुत्र पौत्र संत पुरुषों का मखौल उड़ाया करते थे। और भी अनेक विकट परिस्थितियाँ उनके कदम कदम पर आती रही, लेकिन श्री कृष्ण हरदम मुस्कुराते रहे और प्रतिकूलताओं का सदुपयोग करने की कला अपने भक्तों को सिखलाते गए। मुस्कुराकर गम का जहर जिनको पीना आ गया, यह हकीकत है कि जहाँ में उनको जीना आ गया। सुख और दुख हमारे जीवन के विकास के लिए नितांत आवश्यक है। चलने के लिए दायां बायां पैर जरूरी है। काम करने के लिए दायां और बायां हाथ जरूरी है। चबाने के लिए ऊपर का और नीचे का जबड़ा जरूरी है। वैसे ही जीवन की उड़ान के लिए सुख और दुख रूपी दो पंख जरूरी हैं। सुख और दुख का उपयोग हम नहीं कर पाते, सुख दुख से प्रभावित हो जाते हैं, तो जीवन भर आत्म विमुख होकर स्थूल और सूक्ष्म कारण शरीर से बंधे ही रह जाते हैं। अपने मुक्त स्वभाव का पता नहीं चलता। इसलिए रोटी की जितनी ज़रूरत है, कपड़ों की जितनी ज़रूरत है, मकान की जितनी ज़रूरत है, उससे 1000 गुनी ज़्यादा ज़रूरत है सच्ची समझ की। सच्ची समझ के बिना हमारा जीवन सुख का और दुख का शिकार हुआ जा रहा है। लोग बोलते हैं सच्चे पुरुषों से, इसलिए दुख हो रोना आता है। किसी को बेटा नहीं है तो दुख हो रहा है, किसी को पति नहीं है, पत्नी नहीं है, मकान नहीं है तो दुख हो रहा है। लेकिन जिनके आगे हजारों बेटों की, हजारों पतियों की, हजारों पत्नियों की, हजारों मकानों की, हजारों दुकानों की कोई कीमत नहीं है, ऐसे परमात्मा हमारे साथ हैं, भीतर हैं, फिर भी आज तक उनकी पहचान नहीं हुई, इस बात का दुख नहीं होता। आनंद स्वरूप अंतर्यामी परमात्मा का अनुभव नहीं होता, इसके लिए रोना नहीं आता। जो आदमी जितना सुख चाहता है, जितनी तीव्रता से चाहता है, उतना दुखी होता है। दुख का सदुपयोग करने की कला नहीं आई तो कमज़ोर होता है। फिर देवी देवताओं को मनाता है, मंदिरों में दौड़ता है, मस्जिदों में दौड़ता है, गिरजाघरों में गिड़गिड़ाता है। मंदिर मस्जिद में जाने का फल यही है कि कोई आपके दिल का मंदिर खोल दे, आपके हृदय का द्वार खटखटा दे, आपके भीतर छुपी हुई अथाह शक्ति का दीदार आपको करा दे। फिर बारहों मेघ गरजे, प्रलय काल के सूर्य तपे,
आपका बाल बांका नहीं होगा। आप ऐसी चीज़ हैं, आपको पता नहीं। पूरी सृष्टि का प्रलय हो जाए तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ता। सारी दुनिया के लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएं, सारे देवी देवता कंपायमान हो जाएं, फिर भी आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। ऐसी महान विभूति आप हैं। आप अजन्मा हैं, अमर आत्मा हैं, आपको पता ही नहीं है। वेदांत की बात आपके अनुभव में आने से सारे दुख ओस की बूंद की तरह लुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो ही जाएंगे। मैं नितांत सत्य कह रहा हूँ। यह बात समझने से ही परम कल्याण होगा। अपनी समझ जब तक इंसान को आती नहीं, दिल की परेशानी तब तक जाती नहीं। तो कृपानाथ अपने ऊपर कृपा करो। सुख का भी सदुपयोग और दुख का भी सदुपयोग। सुख और दुख आपके दास हो जाएं, आप उनके स्वामी हो जाओ। फिर आप कौन हो यह जानने की जिज्ञासा जागृत होगी। जीवन की जिज्ञासा में जीवन के कल्याण के बीज निहित है। कल्याण भी ऐसा कि रिद्धि सिद्धि जाके आगे हाथ जोड़ खड़ी हैं। सुंदर कहत ताके सब ही गुलाम हैं। मनुष्य के पास क्या नहीं है, उसके पास क्या क्या है, यह प्रश्न नहीं है, अपितु क्या नहीं है यह प्रश्न है। आपको लगेगा कि अपने पास बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, फ्रिज नहीं है। अरे खाक, अभी आपने अपना आपा देखा ही कहाँ है। अपने मन में जरा ऊपर उठो, अपने आत्मा के सिंहासन पर जाकर बैठो तो पता चले असलियत का। और जिनके पास बंगला है, गाड़ी है, फ्रिज है, उनको पूछो क्या हाल है भैया, सुखी तो हो। रोज के 40-50 हज़ार रुपये कमाने वाले लोगों को मैं जानता हूँ, और भी लाख वालों को कमाने वालों को जानता हूँ, और रोज के 30 रुपये लाने वाले लोगों को भी मैं जानता हूँ। दोनों रोटी खाते हैं, दोनों को मरते देखा है, और दोनों की ही राख एक जैसी। फर्क क्या पड़ा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि 30 रुपये कमाने वाला अच्छा है और 50,000 रुपये कमाने वाला बुरा है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि दोनों अपने आप से अन्याय कर लिया। एक दुख में फंसा तो दूसरा सुख में बंधा। दोनों बंधन बनाकर चले गए, बंधन काटे नहीं। जीवन की जिज्ञासा खुली नहीं, अपनी महानता के द्वार पर पहुँचे नहीं, दिव्यता का ताला खुला नहीं। अज्ञानी के रूप में जन्म लेना कोई पाप नहीं, मूर्ख के रूप में पैदा होना कोई पाप नहीं, लेकिन मूर्ख बने रहकर ही दुख सुख की थपेड़ें खाना और जीर्ण शीर्ण होकर मर जाना महापाप है। जो चीज़ मिलती है उसका सदुपयोग नहीं होता तो दोबारा वह चीज़ नहीं मिलती। मानव देह मिली, बुद्धि मिली और उसका सदुपयोग नहीं किया, सुख दुख की लपटों में सुहा हो गए तो दोबारा मानव देह नहीं मिलेगी। इसलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं, जो नह तरे भवसागर नर समाज पाई, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन अधोगति जाई। मानव तन पाकर जो भवसागर नहीं तरता, वह क्या कुत्ता होकर तरेगा, क्या बिल्ली बिल्ला होकर तरेगा, या गधा बनकर तरेगा, घोड़ा होकर तरेगा। इन योनियों में तो डंडे ही खाने पड़ते हैं। घोड़ा बन गए, दिन भर गाड़ी खींची, रात को गाड़ी वान ने
पाव भर दारू पी लिया, नशा कर लिया, चारा पानी देना भूल गया, नशे में चूर होकर पड़ा रहा। आप सारी रात तड़पते रहे बिना चारा पानी के। कई रातें ऐसी गुजरती हैं, तब किसको शिकायत करेंगे? कौन हमें सुनेगा? किसको डांटेंगे? अमुक होकर सहन करना ही पड़ेगा। रात को भूखा मरी हुई जंतु काटे, दिन को कौओं की चोंचें खाओ, गाड़ी वान के चाबुक खाओ, गाड़ी खींचो। ऐसी एक नहीं 84 लाख योनियां हैं। कभी पौधे बन गए, माली ने पानी नहीं दिया तो सूख रहे हैं। बरसाती पौधे बने, वर्षा ऋतु गई तो मुरझा रहे हैं। तब क्या करेंगे? इसलिए सावधान हो जाओ, अपने ऊपर कृपा करो। भोजन मिले न मिले, पानी मिले न मिले, कपड़े मिले या न मिले, लेकिन जीवन में अच्छी समझ अवश्य मिलनी चाहिए। अच्छी समझ का उपयोग करने का उत्साह अवश्य होना चाहिए। अगर यह उत्साह आप में नहीं होगा तो भगवान आपका कितना भी मंगल चाहे, सत्पुरुष, ऊंचे लोग, सच्चे पुरुष आपका कितना भी कल्याण चाहें, लेकिन आपके उत्साह के बिना वे लाचार हो जाते हैं। आपको ऊपर उठाने में बरसात कितनी भी हो, सूर्य की किरण कितने भी पड़ें, लेकिन खेती करने की तड़फ आप में नहीं है तो क्या होगा? धूप व पानी व्यर्थ चले जाएंगे ना। ऐसे ही शास्त्र कृपा या ईश्वर कृपा या गुरु कृपा बरस रही है, लेकिन आप आत्मा कृपा करके अपनी जीवन की खेती में साधना की बुआई नहीं करोगे तो क्या होगा? मनुष्य सुख दुख के थपेड़े खाता हुआ जी रहा है, लेकिन जीवन पर विचार नहीं करता है कि जीता क्यों है तू? कमाते क्यों हो? खाने के लिए। खाते क्यों हो? जीने के लिए। जीते क्यों हो? कोई पता नहीं है, बस जी रहे हैं। कभी सोचा नहीं कि क्या जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? जीते हैं मुक्त होने के लिए। बंधन कोई नहीं चाहता, पराधीनता कोई नहीं चाहता। कोई ऐसा एक पुरुष भी नहीं है कि मैंने फलाना काम दुखी होने के लिए किया था, ऐसा कोई भी नहीं बोलेगा। दुख कोई नहीं चाहता, मौत कोई नहीं चाहता। मुक्ति में बंधन नहीं, मुक्ति में पराधीनता नहीं, मुक्ति में दुख नहीं, मुक्ति में मौत नहीं। हमारे जीवन की गहरी मांग है पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण स्वतंत्रता। कोई अपूर्ण वस्तु पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे सकती। संसार की सभी चीज़ें सीमित हैं, वे आपको असीम सुख, असीम शांति, असीम स्वतंत्रता नहीं दे सकती। असीम सुख, शांति और स्वतंत्रता असीम आत्मा में ही निहित है। मनुष्य जितना आत्मा अभिमुख होता है, उतना ये चीज़ें पाता है, और जितना बाह्य अवलंबनों के अधीन रहता है, उतना निराश ही होता है। निराशा ही हाथ आती है और थपेड़े ही खाता है। 11 साल का बालक शरणानंद भाई भाभी के साथ रहता था। बालक भी सरलता, स्वामिकता व कुशलता पर भाई भाभी दोनों प्रसन्न रहते थे। लाड़ प्यार से लालन पालन करते थे। एक दिन इस मेधावी होनहार बालक ने कहा, पूर्ण प्रेम, पूर्ण सुख व पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मैं
संन्यास लूँगा। दुलारे लाल के ये वचन सुनकर भाई भाभी चौंके। दोनों ने एक साथ पूछा, फिर हमारे प्यार का क्या होगा? तू हमें इतना आनंद देता है, हम इतना प्यार दुलार करते हैं, हमारा क्या होगा? हम जब थकेंगे तो एक दूसरे को छोड़कर सो जाएंगे, नींद में भूल जाएंगे इस प्यार को। यह स्नेह का सुख संयोगजन्य है, उपजा हुआ है, परिस्थिति पर निर्भर है। वह छूट जाएगा। जो छूट जाने वाला है उसे ईश्वर के लिए छोड़ दिया तो क्या हुआ? यह प्रज्ञावान बालक आगे जाकर महान विभूति बना। जो कृष्णमूर्ति के जैसे तत्वचिंतक उनसे मिलकर बड़े प्रभावित हुए। पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण प्रेम, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण चीज़ों को लेकर जीवन खत्म कर देने पर भी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े राजा महाराजाओं का जब विवेक जगता, इस बात का पता चल जाता, तब वे पूर्ण सुख शांति पाने के लिए अपना राजपाट छोड़कर, जिन्होंने पूर्ण सुख को जाना है, पूर्ण शांति पाई है, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया है, ऐसे महापुरुषों के पास अरण्यों में पहुंच जाते थे। जिनका विवेक नहीं जागता, वे लोग संसार की सामग्रियों से सुखी होने का परिश्रम करते करते बूढ़े हो जाते हैं और फिर अंत में पछताते हैं कि हाय संसार में कोई सार भी नहीं है। संसार में परिश्रम अधिक है और सुख अल्प है। वह भी सुख नहीं, सुख का आभास मात्र है। जवान बोलते हैं कि जिंदगी मज़ा लेने के लिए है। बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि जिंदगी दुखों का घर है। वास्तव में वह न मज़ा लेने के लिए है और न दुखों का घर है। जिंदगी है जीवनदाता को पहचानने के लिए, जिंदगी के रहस्य को जानने के लिए। जिंदगी का रहस्य अछूता रह जाता है और जिंदगी पूरी हो जाती है। शरीर के खान पान में और व्यवहार में ही आयु बीत जाती है। आखिर में इस शरीर को जला देना है। इसको अच्छा खिलाया पिलाया, चर्बी अधिक बढ़ाई तो मुट्ठी भर राख अधिक होगी। और क्या अधिक सुविधा में रहने की जितनी आदत बनेगी, असुविधा उतनी अधिक खटकेगी। अहम का पोषण करने की जितनी आदत बनेगी, अपमान उतना ही अधिक चुभेगा। सामग्रियों के बीच रहने की जितनी आदत बनेगी, सामग्रियों की अनुपस्थिति में उतनी ही अधिक बेचैनी होगी। आत्मा का सुख ऐसा है कि सारी सामग्रियां अपने आप खिंचकर आ जाती हैं, फिर भी उनमें आसक्ति नहीं होती। मौज आई तो उनका उपयोग कर लिया, लेकिन उनमें ममता नहीं होती। जिनका जीवन पूर्ण है, उनके पास सामग्री ज़्यादा नहीं होती, तब भी वे पूर्ण सुखी होते हैं। पूर्ण जीवन की ओर जिनकी यात्रा नहीं है, उनके पास बहुत कुछ होते हुए भी जीवन में बेचैनी, अशांति, अतृप्ति ही रहती है। धन बढ़ने से अगर सुख होता तो विश्व के जाने माने धनवान मीफोर्ड को नींद के लिए इंजेक्शन नहीं लगवाने पड़ते। सत्ता बढ़ने से अगर सुख होता तो बड़े बड़े सत्ताधीश रात्रि को बेचैन नहीं होते। सुख तो सच्ची समझ आने से होता है। जीवन की धारा कहाँ से आती है, यह ज्ञान हो जाए तो सुखी होना घर की खेती बन जाती है। ओम।